हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे घर में कर्टन्स लग गए हैं। अभी तक हमारे घर में ना कर्टन नहीं लगे थे और अब धीरे धीरे हमने जो है थोड़ा थोड़ा काम करवाना शुरू कर दिया है घर का। यहाँ पे आज कर्टन लग गए हैं। एक रूम में लग चुका है, बाकी इस वाले रूम में भी लगना है और एक दूसरे वाले रूम में भी कर्टन लगना है और एक दो ब्लाइंडर्स भी लगने हैं। तो यहाँ पे जब ये कर्टन लग चुके थे, ये तब की वीडियो मैंने बनाई है। और इसके बाद जो है ना शाम का टाइम होने वाला था और शाम तक ये कर्टन्स लग गए थे। साथ में ये जो ब्लाइंडर्स हैं ये भी यहाँ पे लगा दिया था। छोटी सी खिड़की थी, कर्टन नहीं लग रहा था, तो सोचा थोड़ा ब्लाइंडर लगा करके थोड़ी लुक चेंज हो जाएगी। और दूसरी तरफ भी यहाँ पे कर्टन लग चुके हैं। बताना ज़रूर कमेंट में कि कैसे ये कर्टन्स और ब्लाइंडर्स लगे। और मैं इसे ना ओपन करने की कोशिश कर रही थी और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है, कई जगह पे ब्लाइंडर ओपन करते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिक मैं भी अपनी बना लूँ। और यहाँ से व्यू ना सुबह सुबह का बहुत प्यारा था। ये ना जो मेरी ये वाली वीडियो है, ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं और काफ़ी दिन के ये क्लिप्स हैं और उन्हीं को क्लिप्स को मिला करके ये वीडियो बनाई है। और ये मेरी छोटी सी खिड़की से बाहर का नज़ारा। और आज हस्बैंड जो हैं ये वॉशिंग मशीन भी लेकर के आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े धोने के लिए हो गए थे और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हाथ से वो कपड़े धो लूँ। तो हमने छोटे वाली मशीन जो है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं ली, छोटे वाली हल्की वाली मशीन ली, ताकि यहाँ पे एटलीस्ट हमारा जो है ना काम चल सके। और ये इसके साथ कुछ एक जो इसके पार्ट्स आए हुए थे, एक जाली थी और साथ में ये जो है ड्रायर के साथ वाली जाली और एक पाइप। और यहाँ पे ये फ्रिज है। फ्रिज भी लिया है, छोटे वाला लिया है 65 लीटर का, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जैसे आटा वगैरह गूंदना है, कोई दाल सब्जी कुछ बच के रखने के लिए ना, अभी तो चलो सर्दियों वाला मौसम है थोड़ा चल पड़ेगा, लेकिन गर्मियों में नहीं चल पाएगा। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से जो है खाना एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा एक फ्रिज है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा हमने नहीं लिया। और शाम को जो है ना मैं ग्रॉसरी के लिए निकल गई थी, क्योंकि मुझे घर के लिए ग्रॉसरी लेनी थी। सामान थोड़ा सा ख़त्म था, ब्रेड वगैरह, और साथ में जो है थोड़े स्पाइसेस भी ख़त्म थे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो सिटी की तरफ निकल गए थे। मैं और मेरी भतीजी हम लोग यहाँ पे अकेले थे। तो सोचा कि अंधेरा होने से पहले पहले ना, मतलब मैं यहाँ से ये ग्रॉसरी का सामान ले लूँ। यहाँ पे मार्केट काफ़ी जल्दी बंद हो जाती है, 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो अभी जो है ना 6:45 का टाइम हो रहा था और हम लोग आए थे। और यहाँ से ना बाहर का व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा था, तो मैंने साइड पे गाड़ी रोक करके ये व्यू कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे जो माहौल एकदम से बिल्कुल शांत सा था। गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत कम आ रही थी, तो इतना ज़्यादा शोर भी नहीं था। लेकिन अभी भी इस समय सुनसान सा लग रहा था। घर पहुँच के मैंने अपनी जो है ना सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ और काम तो है नहीं करने के लिए। तो फिर बस वही था कि चलो थोड़ा बहुत जो भी है स्टिचिंग वगैरह मैं कर लूँ। तो मैं अपना एक सूट लेकर के आई थी सिलने के लिए। हालांकि वहाँ पे वो पूरा नहीं हुआ, वापस से मुझे सिटी लेके आना पड़ा। लेकिन जितनी भी हुई यहाँ पे थोड़ी बहुत, जैसे जैसे टाइम लगा वैसे वैसे मैं ये काम करती गई। हीटर भी लगा के रखा, क्योंकि ठंड है। साथ में मैं और मेरी भतीजी जो है ना टीवी भी देख रहे हैं। और इस समय जो है ना आजकल अकेले हैं, तो खाना वगैरह खाने के लिए मन नहीं करता, बनाने के लिए भी मन नहीं करता। तो बस वैसे ही चटर पटर जो मिल जाता है वो हम खा लेते हैं। जैसे चाय कॉफ़ी हो गया, पॉपकॉर्न। आज तो हमने पॉपकॉर्न ही खाए थे और वही हमारा डिनर हो गया था। ये दूसरे दिन की वीडियो है। आज जो है यहाँ पे एक नेपाली को लेकर के आए थे, मतलब वो जो है हमारे खेत में काम कर रहा था। जितनी भी लकड़ियाँ काटी हुई थी, सूखी हुई थी, वो सारी मैंने एक जगह पे इकट्ठी करने के लिए उसे कह दिया था। और इन बिटवीन जो है ना रस्की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्ती कर रहा है, और साथ में यहाँ पे एक और डॉगी है, तो उसके साथ भी वो खेल रहा था।
हालांकि इसकी ना उसके साथ बनती नहीं है, दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ओपन एरियाज़ में चले जाते तो फिर आराम से खेलते रहते हैं। तो बस यही था कि जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पे तो चलो एक संभाल सी भी हो जाएगी कि एक ही जगह पे सारी हैं। तो फिर उसके बाद इसको काट करके ना फिर रखना है मुझे एक ही जगह पे, ताकि जैसे हमाम चलाना है, चूल्हा चलाना है, तो उसके लिए वो काम आ जाए। फरवरी का मौसम है और ऐसे लग रहा था पता नहीं मार्च अप्रैल वाला मौसम हो चुका है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी अप्रैल मई वाला। तो और लग ही नहीं रहा था किसी एंगल से कि अभी जो है ठंड का मौसम है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कुछ काम निकल के आता है कि कुछ ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन आज बड़ी सुस्ती सी फैली हुई थी और मन कर रहा था कि थोड़ा ना यहाँ पे भी हम मतलब इसमें खेत में काम करें। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग भी कर रहे थे काम। और यहाँ पे जो है ना ये रस्की बड़े आराम से आज धूप सेक रहा है। और इसके बाद शाम का जब टाइम हुआ तो मैं चली गई थी चाय बनाने। और शाम के टाइम तो ऑब्वियसली सभी का मन करता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है मेरे घर में जो शाम की चाय ना पीता हो। तो शाम की चाय तो मस्ट है सभी के लिए। और इस समय बाहर जो है ना मौसम ख़राब सा हो रहा था, मतलब इस तरह से वो बना था मौसम ना, ना तो दिन में धूप थी और अचानक से शाम को जो है थोड़ा सा बादल आ गए थे। हमारा जो मेन पर्पज़ है ना कि हमने अपने किचन को जो है ना वो काम चलवाना था। और किचन के काम के लिए ही जो है ना हम लोग वेट कर रहे थे मिस्त्री वगैरह के आने की। अभी लकड़ी वाला काम तो ऑलमोस्ट हो गया था, जो हमारे वो कबर्ड्स वगैरह बनने थे। तो जो मेन काम था वो था वो जो किचन काउंटर होता है उस पे पत्थर लगना था, जो ग्रेनाइट लगना था वो वाला काम था। टाइल्स हमने लगानी थी जो मेन काम था, और एक चिमनी का काम था। तो ये तीनों काम जो है ना इम्पॉर्टेंट थे, तो यही सोच के कि फटाफट से वो काम हो जाए, वो हम करवा लें और उसके बाद ही फिर हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे, मतलब अपनी सिटी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे चाय बन चुकी है बातों बातों में। और इसके बाद जो दूसरे दिन जो है ना हमारे मिस्त्री भी आ गए थे, जिन्होंने टाइल ने और वो जो पत्थर लगाना था काउंटर टॉप पे। तो यहाँ पे वो जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका काम बहुत ज़्यादा सुस्त था। और मतलब इतना कीमती जो ये पत्थर लेकर के आए थे हम, ग्रेनाइट जो था, लेकिन इन्होंने कट वट करके पता नहीं क्या किया, कैसे इनसे कट गया। और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो काम एक दिन का था ना वो 3-4 दिन लग गए उसी काम को करते हुए। और एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। घर मेरी बेटी भी सिटी में थी, हस्बैंड भी, मम्मी भी, सारे। तो ये जगह है जहाँ पे हमारी टाइलें वगैरह लगनी है और जो टेबल टॉप वगैरह वो लगने हैं सारे। तो यहाँ पे एक दिन तो इन्होंने पूरा वो जो है पूरे जैसे दीवार जो होते हैं ना, दीवार उखाड़ने के लिए कर दिया था। और फिर दूसरे दिन ये पत्थर काटा, जबकि ये जो है एक ही दिन में हो सकता था। लेकिन इन्होंने पता नहीं कितने सारे काम पकड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। और मैं इन्हें बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी के स्कूल भी खुल रहे हैं, प्लीज़ आप भैया थोड़ा जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। बट इन्होंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जैसे इनका मन कर रहा था वैसे इन्होंने काम किया। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते रोज़ और थोड़ा थोड़ा काम करके जाते। और एक साथ ना काफ़ी सारे काम हमने लगाए हुए थे। एक तरफ तो ये काम चल रहा था और दूसरी तरफ जो है ना आज मैंने मज़दूर भी लगाए थे, क्योंकि हमारा रेता रोड़ी जो है ना काफ़ी टाइम जब ये काम चल रहा था घर का, उस समय से लेकर के वो रास्ते में ही पड़ा हुआ था। तो किसी ने वो उठवाया नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ उसको भी मैं उठवा लेती हूँ। तो रेता रोड़ी भी मैंने जो है ना सड़क से उठवा करके ना इन मज़दूरों के थ्रू तो वो साइड पे रखवा दिया था, ताकि फ्यूचर में जो है वो काम आ सके। अदरवाइज़ रास्ते में इधर उधर पड़ा रहता तो वेस्ट हो जाना था पूरा। और नेक्स्ट डे हस्बैंड भी आ गए थे, तो अब उन्हीं के सामने ये सारा काम हो रहा था। जैसे ही हस्बैंड आए उसके बाद इनकी स्पीड भी थोड़ी सी ना बढ़ गई थी। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने के बाद जो है ना अब जा कर के इनके काम में थोड़ी सी जो है ना तेज़ी आई थी। और यहाँ पे जो है अब इन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन सचमुच बताऊँ तो मतलब मुझे ये लगा कि शायद फ़र्स्ट टाइम इन्होंने काम लिया हुआ है कि क्या किया हुआ है। वो जिस तरह से होना चाहिए ना परफेक्ट काम, वो नहीं था इनका। और यहाँ पे हमने जो है ना बाहर आग जला दी थी, और उसमें जो है ना हम ये जो अरबी होती है, अरबी निकाली थी खेत से अभी ना किसी ने, तो वो लेकर के आए थे, तो हम उसको भून रहे हैं उसमें।
और साथ में यहाँ पे कपड़े धोने के लिए लगाए हुए थे। और दीदी जो है आज बोल रहे थे, मेरी दीदी आए हुए हैं तो इन्होंने कहा कि आज चूल्हे पे खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना दीदी और जो मेरी भतीजी है उन्होंने भी इसमें राख रुख लगा दी कुकर में, और बस वो दोनों ही खाना बनाएंगे। और मेरी तो इस समय बैंड बज चुके, मैं बहुत थक चुकी हूँ बहुत दिनों से। बंदी हो गया तो नमक लगा इस पे ना, तो क्या तो सरिये लगाने पड़ते ऐसे और इस पर। हाँ है ना, लेके आ बेटे सरिया और लगाऊं इस पे। इसको छिलको। नीचे कर, ये बुआ को दे दे। हाँ टेस्टी है। आलू नहीं, आलू भी भूनो इसमें। कैसा लगा? टेस्टी। टाइलों के साथ ही हमने जो है नलके वगैरह लगाने का काम भी शुरू कर दिया था। तो प्लम्बर यहाँ पे आया था, आज वो नलके भी फिक्स कर देगा। वो वेट कर रहा था कि जब यहाँ पे टाइलें लग जाएंगी तो उसके बाद ही वो जो है नलके वगैरह यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे गीज़र पॉइंट भी है, एक्वागार्ड भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं लगा रहे, ना गीज़र ना एक्वागार्ड, सिर्फ यहाँ पे नलका लगाना है। और जब एक्वागार्ड लगाना होगा वो अब नेक्स्ट कभी देख लेंगे जब भी आएंगे। शाम होते होते इतना प्यारा सा व्यू हो गया था, सूरज अब निकला था सुबह से लेकर के, और अब जो धूप भी जाने वाली थी और हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे थे। और शाम पूरा दिन ठंड होने के बाद और बादल रहने के बाद जो है ना शाम के टाइम इस तरह का व्यू देखना ना सच में बहुत सुंदर लग रहा था। ये तो मैंने इसकी भी एक क्लिप से खींच ली। और शाम को जो है हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो शाम तक जिया जी भी पहुंच गए थे घर पे, तो हम सभी ने मिलके डिनर वगैरह किया। मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई, बस ये छोटी सी एक क्लिप बनाई थी खाना खाते हुए। और इसके बाद जब मॉर्निंग में वो जाने लगे तो फिर छोटी सी एक क्लिप और बनाई। तो इस समय दीदी, जिया जी और मेरा जो भांजा है वो भी जो जा रहे थे, तो बस वो निकल गए थे। और उसके बाद फिर से जो है घर का काम शुरू हो गया था। यहाँ पे ना सारी चीज़ें, ये जो है पत्थर भी लगा दिया था और टाइलें भी लग गई थी, अब बस फिनिशिंग का काम था। इन बिटवीन मुझे एक टॉवल मिला पुराने वाला, तो सोचा अभी डस्टिंग के लिए तो यूज़ होना ही है, तो डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस मैंने वो टॉवल काट दिया था और उसी को मैं सिल रही थी चारों तरफ से, और आपको अभी बताऊंगी कि वो कैसा बना है। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना वो इतनी ही है, और अगर आपको पसंद आई हो ना प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि कर्टन्स कैसे आपको लगे और डस्टर कैसा आपको लगा। फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी और कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और किचन की जो वीडियो है वो मैं किसी और वीडियो में अपलोड करूँगी, किचन की जो सेटअप किस तरह से हुआ है फाइनल। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।